Assalamualaikum everyone, this is Basil Naeem. I'm sure you all are familiar with my name and my face already. Well, I'm currently doing Masters in Applied Mathematics from Karachi University. It is my last semester. A part of that, only a very few people of you know that I am a certified data analyst from Google. I have just completed my diploma in data mining and business intelligence. Alhamdulillah, I secured second position there. A part of that, I am currently working on few projects related to data science. I have just completed a research paper on mathematical statistics which is yet to be published, and my final project for my diploma was a recommendation system for banks. I called it FinExpert. अब FinExpert में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी मैं आपको बताता हूँ. Like it was a recommendation system जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो या तो उसकी ब्रांच घर से करीब होती है या तो ऑफिस से करीब होती है. कहीं दोनों तरीके से हम लोग कहीं सूटेबल बैंक मिलता नहीं है. लेकिन उसके अंदर अगर आप सिर्फ अपने बैंक ऑफिस का एड्रेस डालें और अपने घर का एड्रेस डालें तो इट विल सजेस्ट यू द बेस्ट बैंक पॉसिबल. इसकी ब्रांचेस दोनों ऑफिस और घर के दोनों से करीब होंगी और यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट देयर. इसके बाद उसके अंदर एक इन्वेस्टिवाइज का ऑप्शन था. पहला जो ऑप्शन था उसको हमने नाम दिया था लोगाफिन. अब था इन्वेस्टिवाइज. इन्वेस्टिवाइज में क्या था, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फॉर एग्जांपल कौन सा बैंक बेस्ट रिटर्न रेट दे रहा है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी खुद डिफाइन कर सकते हैं. आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक एंड बॉन्ड्स में, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है. इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी. आपका रिस्क एपेटाइट हाई होगा, लो होगा या मॉडरेट होगा, तो उसमें और कितने मंथ्स की इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो सब उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल थे और वो आपको उसके हिसाब से बैंक बताएगा. और इसके बाद इन्वेस्टिवाइज के बाद था हमारे पास एक लोन लिंक. अगर आपको लोन लेना है फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, फॉर कन्वेंशनल पर्पस, फॉर कार पर्पस और फॉर होम लोन, तो हमने उसके अंदर एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था जिसके अंदर आप लोन के लिए अपने सिर्फ आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लोन किस चीज़ का है, अपनी एज बतानी है, अपनी सैलरी बतानी है, कितने मंथ का लोन चाहिए, तो वो आपको बता देगा कि कौन सा बैंक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बैंक कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है. तो इट वॉज माई प्रोजेक्ट फॉर माई डिप्लोमा. नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डेटा साइंस एंड हम डेटा साइंस किस तरह परस्यू कर सकते हैं. In 2016, Donald Trump was elected as the President of United States of America. He won that over Hillary Clinton. और उसके जीतने के बाद एक मोटो बड़ा मशहूर था in the campaigns of Donald Trump. Don't be a hater, look at the data. So डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपनी पूरी कैंपेन्स इन द स्टेट्स ऑफ विस्कॉन्सिन, पेनिसिल्वेनिया और फ्लोरिडा में जितनी भी कैंपेन्स हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ डेटा की वजह से जीता था. ठीक है, कुछ कैम्ब्रिज एनालिटिक्स थे, कुछ कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसको हम बोलते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा साइंस के डेटा एनालिस्ट के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने अपनी रिसर्च के बेस पे डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन्स रन की थी और रन करने में हेल्प करेगा. और वो डेटा जो था बेसिकली फेसबुक का डेटा अराउंड 45 मिलियन पीपल का डेटा चोरी हुआ था. हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कि डेटा क्या हुआ था, किस तरह हुआ था. बट डेटा के थ्रू उसने अपनी कैंपेन्स रन की थी और उन कैंपेन्स की मदद से डोनाल्ड ट्रम्प वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो अगर हम बात करना चाहें कि डेटा साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है और डेटा साइंस से व्हाट वी कैन अचीव, तो आई थिंक ये एक एग्जाम्पल काफ़ी होगी कि अगर कोई बंदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ डेटा की हेल्प से या डेटा की मदद से बन सकता है, तो आई गेस वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम डेटा. वेल, आज की वीडियो का मकसद ये है कि कुछ वीक्स के बाद मेरे तो फाइनल्स होने वाले हैं. आई एम पासिंग माई मास्टर्स इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मंथ. बट जो मेरे जूनियर्स हैं इन थर्ड ईयर, दे आर गेटिंग इन फोर्थ ईयर अब, और उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं. अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बेसिकली हमें ये सिलेक्ट करना होता है आर यू गोइंग फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स और आर यू गोइंग फॉर प्योर मैथमेटिक्स. इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शनल्स होते हैं
जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं विच वी विल गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब उसमें 3 सब्जेक्ट जो हैं वो डेटा साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अगर किसी भी जूनियर को डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या उनको डेटा साइंस में आगे अपना करियर परस्यू करना है, तो आई गेस ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है और बहुत सारे टॉपिक जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में विच वी विल स्टडी इन द 4th ईयर, वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं हमारे डेटा साइंस के अंदर, क्योंकि जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं और काफ़ी टी टेस्ट और लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग के, इसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेकेंड सब्जेक्ट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो हमारा 4th ईयर का एक और सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम 7th सेमेस्टर में पाइथन पढ़ते हैं, विच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है डेटा साइंस के अंदर। 2 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, दोनों की बात मैं आगे करूँगा, लेकिन पाइथन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड इन द लास्ट हम जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं ऑपरेशन रिसर्च। अब ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने का एक तरीका है, ठीक है, एक मेथड है। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं, गोल प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, बहुत सारे डिटेल्स में हम मेथड पढ़ेंगे इसके अंदर, लाइक इन 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर। और ये सारे के सारे हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में भी हेल्पफुल होते हैं और डोमेन नॉलेज में भी काम आते हैं। लाइक डोमेन नॉलेज इज, जैसे आप किसी कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ऑपरेशन रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो गई, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई और हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च हो गया, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स हम, अगर आप डेटा साइंस करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। एंड अ पार्ट ऑफ दैट, अगर आपने सिर्फ टीचिंग तक रखना है तो 4th ईयर सब्जेक्ट्स डजेंट इफेक्ट ऑन योर टीचिंग करियर। अगर हम BPS 16 या BPS 17 ग्रेड के पेपर्स देते हैं, लाइक वी वांट टू परस्यू टीचिंग आगे जाके, तो उसमें हमारे 4th ईयर के सब्जेक्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता पेपर के अंदर। हम जब जितना 3rd ईयर तक पढ़ते हैं, लाइक फॉर आवर BSc ऑनर्स, सिर्फ वो हमारे पेपर्स में इंक्लूड होता है। तो आपका एक जो दिमाग पे एक चीज़ थी कुछ बच्चों की कि भाई हमें, अगर हम ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो कैन वी डू टीचिंग इन फ्यूचर? यस, यू कैन डू टीचिंग इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो ये जो पूरा सेगमेंट था ये सिर्फ उन 3rd ईयर के जूनियर्स के लिए था। ऑलराइट, सो अगर आपने बिना मैथमेटिक्स के, लाइक अगर आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में नहीं है और आपको डेटा साइंस परस्यू करना है, तो कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं एक रोड मैप आप लोग के लिए बना देता हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हैंड प्रैक्टिस ऑन एक्सेल। अब एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस टाइम पे 2 बिलियन यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, एंड इट इज़ द मोस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। हर जगह इस्तेमाल होता है। आप लोग ने भी, आई एम श्योर, जो वीडियो देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव यूज्ड इट ऑलरेडी। इसके बाद MySQL। अब MySQL क्या होता है? बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसके अंदर हम लाइक इट इज़ अ डेटाबेस। अगर लाइक आप लोग में से, लाइक मैं तो बहुत जाता हूँ, गया भी हूँ, जोन्स, गेमिंग जोन्स में जाते हैं और 1.6 खेलते हैं। अब 1.6 या गो में एक सीन होता था कि एक सर्वर बनता था और सारे लोग आपस में एक साथ एक सर्वर के ऊपर, एक मैप के ऊपर गेम खेल रहे थे। तो ये बेसिकली वही सर्वर होता है बैंक्स के लिए, कंपनीज के लिए। और इसके अंदर आपस में आप, लाइक मुझे किसी से कोई फाइल चाहिए या मुझे किसी का कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है किसी कंप्यूटर में से, तो मैं उस बंदे को बार बार मैसेज नहीं करूंगा कि भाई मुझे ये फाइल भेज दो, मुझे ये फाइल भेज दो। आई कैन जस्ट एक्सेस हिज PC फ्रॉम माई ओन PC और मैं वहाँ से वो डेटा, वो फाइल एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। डिपेंड करता है कि उस बंदे ने मुझे अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो SQL बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्टिंग, डेटा ज्वाइनिंग और इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ऑन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा साइंस में वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं मोस्टली, जिसमें एक है पाइथन और एक है R। पाइथन बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होती है, मैं खुद भी पाइथन ही यूज़ करता हूँ। पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज हैं बिल्ट इन, जिसमें से पहली लाइब्रेरी है पांडास। पांडास हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, डेटा इंपोर्ट करवाने में और डेटा को क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। मैटप्लॉटलिब आपको डेटा विजुअलाइज करने में, लाइक ग्राफ्स बनाने में हेल्प करते हैं, और सीबॉन उसकी ग्राफिकल जो भी ग्राफ्स बनते हैं उसको ना
थोड़ा बेहतरीन, थोड़ा विजुअलाइज अच्छा कर देता है, लाइक कलर्स डाल देता है और लाइक एक्सिस वगैरह डिफाइन कर देता है, तो सीबॉन्ड उसमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद scikit-learn है, ये बेसिकली डेटा ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। tkinter लाइब्रेरी है, tkinter लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, उससे हम GUI डिजाइन करते हैं। फेकर लाइब्रेरी है, फेकर लाइब्रेरी से हम फेक डेटा जनरेट करते हैं। इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे पास पाइथन के अंदर, जिससे हम इजीली अपना काम कर सकते हैं, ज़्यादा इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट द लास्ट वी नीड अ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हमें विजुअलाइजेशन बहुत बेहतर बना सकते हैं। लाइक हम पाइथन में मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड के थ्रू हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डैशबोर्ड्स बनाने और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, और एक और टूल है टैब्लो, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के अंदर अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, तो आपको एज सच मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लाइक मुझे तो बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी नहीं होगी। तो अगर आप ये परस्यू करना चाहते हैं डेटा साइंस को एज योर करियर, तो अगर आप डिपेंड करता है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन परस्यू करियर इन डेटा साइंस। बहुत डिमांडिंग फील्ड है इस टाइम पे, बहुत ऑनगोइंग फील्ड है इस टाइम पे। मैंने एक व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाया हुआ है इसके लिए, डेटा साइंस के लिए, और एक गूगल क्लासरूम अलग से डिज़ाइन की हुई है सिर्फ डेटा साइंस के लिए, इन विच आई रेगुलरली पोस्ट सर्टिफिकेशंस, बुक्स, PDFs और पिक्चर्स और GPG फाइल्स वगैरह मैं इसके अंदर शेयर करता रहता हूँ ऑलरेडी, हर वीक रेगुलरली लाइक करता रहता हूँ इसमें, जिसको लाइक आप ज्वाइन करके ये अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सारे सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं फ्रॉम IBM यूनिवर्सिटी, फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और सारे के सारे सर्टिफिकेशंस ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। तो लाइक यू कैन ज्वाइन द गूगल क्लासरूम एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा साइंटिस्ट। Apart of that, if you need any help or any counseling regarding to this, I am here for you. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं and you can ask for it. Well, इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।